हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा स्पीडी करंट अफेयर्स का डे 6 और आज हम करेंगे पेज नंबर भी 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसे अच्छे से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे याद हो जाए। जैसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। आज है 23 से 25 के बीच में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। जो भी पुरस्कार मिला है 23, 24, 25 में, वो सबको याद करेंगे हम। जैसे पहला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्विचिया मिराबिलिस। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्विचिया मिराबिलिस। थोड़ा जूम और कर लेते हैं। तो इसमें ये पूरा नहीं बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, ये पूरा याद नहीं रखेंगे। सिर्फ याद रख लेंगे कि बेल्विचिया मिराबिलिस कहाँ से मिला है 2025 में। तो नामीबिया। बेल्विचिया मिराबिलिस कहाँ से मिला है? नामीबिया से 2025 में। ऐसा नहीं पूछेगा कि ये कब मिला है, तो इसका कोई ये नहीं है कि हाँ हम 2025 में मिला है, ऐसा याद रखें। नहीं, वैसा नहीं करना है। दूसरा, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो इसका हम याद रखेंगे ग्रैंड कॉलर से। ग्रैंड कॉलर से याद रखेंगे, जो कि ब्राज़ील में मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये ब्राज़ील से मिला है। या तो आप साउदर्न क्रॉस याद रख लीजिए या फिर ग्रैंड कॉलर, दोनों में से कुछ भी करिए। और उससे जैसे साउदर्न क्रॉस कहाँ से मिला तो ब्राज़ील से, या फिर ग्रैंड कॉलर, या जिसको जहाँ से सुविधा मिले। जैसे ग्रैंड कॉलर कहाँ से मिला है तो ब्राज़ील से। ऐसे याद रखेंगे। आगे है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो इसमें पूरा याद रखेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहाँ से मिला है, तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो से ही मिला है। इसका उतना ये भी नीड भी नहीं है, क्योंकि ये तो जहाँ से मिला है उसी के नाम से है। आगे है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो इसका भी कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रट्टा मारे, घाना से मिला है तो ये घाना के नाम से ही है। आगे चलते हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। तो यहाँ हम याद रखेंगे मैकारियोस 3 कहाँ से मिला है, तो साइप्रस से। मैकारियोस 3 कहाँ से मिला है, साइप्रस से। आगे चलते हैं। मित्र विभूषण। मित्र विभूषण, तो मित्र विभूषण याद रखेंगे विभीषण से। विभीषण से विभूषण को याद रखेंगे, तो विभीषण कहाँ का था, श्रीलंका। तो मित्र विभूषण मिला है श्रीलंका से। मैं जैसे याद कर रही हूँ वैसे बताती हूँ आपको। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यहाँ याद रखेंगे इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन कहाँ से मिला है, मॉरिशस से। इंडियन ओशन कहाँ से मिला है, मॉरिशस से। आगे चलते हैं 2024 में। 2024 में है मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यहाँ मुबारक अल कबीर से याद रखेंगे। तो ये मिला है कुवैत से। मुबारक अल कबीर मिला है कुवैत से। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस, इसमें भी हम पूरा याद ना रख के एक्सलेंस याद रखेंगे, या फिर ये छोटा है तो पूरा भी याद रख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस मिला है गुयाना से। ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुयाना से। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये तो नाम सेम है तो इसमें कोई ये ही नहीं है, तो ये मिला है बारबाडोस से। डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमानिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमानिका रिपब्लिक से मिला है। तो ये सेम है, डोमानिका से ही मिला है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत है नहीं। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो नाइजर का याद रखेंगे नाइजीरिया से। ये आपको एग्ज़ाम में पूरा नाम देता है, लेकिन हम लोगों को एक हिंट की तरह याद रखना है। हम पूरा रट्टा मारने लगेंगे तब थोड़ी हो पाएगा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इसे याद रखेंगे अपोस्टल से। अपोस्टल मिला है रूस से। अपोस्टल मिला है रूस से। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये मिला है रूस से। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद कीजिए। मैं जैसे याद रख रही हूँ वैसे बता रही हूँ कि मैंने ऐसे याद करा है इसे। आगे है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मिला है ग्रीस से। इसमें हम लिखेंगे ग्रैंड क्रॉस, एक ऊपर था ग्रैंड कॉलर, यहाँ है ग्रैंड क्रॉस। ये ग्रैंड क्रॉस मिला है ग्रीस से। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर, या फिर हम याद रख लेंगे ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है ग्रीस से, और लीजन ऑफ ऑनर मिला है फ्रांस से। ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र से। ऑर्डर ऑफ द नाइल
ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये मिला है ग्रीस से, लीजन ऑफ द ऑनर मिला है फ्रांस से, और ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है मिस्र से। तीनों में अलग अलग है, यहाँ ऑर्डर ऑफ द ऑनर, यहाँ लीजन ऑफ ऑनर, यहाँ ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, मिस्र से। आगे है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो यहाँ लोगोहू से याद रख लेंगे पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये सब 2023 का है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी से याद रखेंगे फिजी का, तो ये तो देश का ही है, तो बहुत ज़्यादा ये करने की है नहीं। आगे है एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, तो पलाऊ गणराज्य, इसमें भी देश के ही नाम से है, तो बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। आगे है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। तो मुख्य अतिथि थे 2025 में हमारे प्रबोवो सुबियांतो, रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025, रिपब्लिक डे 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी था उत्तर प्रदेश की झांकी, थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के थे 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2023 के थे अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के, अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के। आगे चलते हैं। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड, तो इसमें बहुत ज़्यादा याद कर, मतलब 2023 का नहीं भी करे तो चलेगा, 24 का कर लेंगे और 25 का कर लेंगे। तो चलिए ऐसे एक बार देख लेंगे जैसे, और इसमें भी बहुत ज़्यादा का करना नहीं है, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का और डिक्शनरी.com का, ये तीनों का रख लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मिला था 2023 में रिज, मीरियम वेबस्टर से मिला था ऑथेंटिक, कैम्ब्रिज से मिला था हॉलिसिनेट, कोलिंस से मिला था AI, डिक्शनरी.com से मिला था हेलुसिनेट। आगे चलते हैं। 2024 में मिला था ऑक्सफोर्ड से ब्रेन रॉट, मीरियम वेबस्टर से मिला था पोलराइजेशन, कैम्ब्रिज से मिला था मैनिफेस्ट, और कोलिंस से मिला था ब्राड को, डिक्शनरी.com से मिला था डिम्योर को। आगे चलते हैं। 2025 में 3 ही है, तो 2025 में ऑक्सफोर्ड से है नहीं, मीरियम वेबस्टर से नहीं है, कैम्ब्रिज से मिला था पारासोशल को, और कोलिंस से मिला था वाइब कोडिंग को, और डिक्शनरी.com से मिला था 67 को, वर्ड ऑफ द ईयर। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास इसरो से जो 24-25 में जो मिशन कंप्लीट किया गया है, या अभी और जाने वाला है, या जो भी है वो सब याद करेंगे। आगे वही सब है, तो चलिए याद करते। इसरो का वर्ष 2024-25 के प्रमुख मिशन चलते। CMS-3 उस उपग्रह का, या मिशन बोले, उपग्रह बोले, जो है CMS-3 को लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2025 को। 2 नवंबर 2025 को उसका रॉकेट था LVM-3M5। निसार को किया गया था लॉन्च 30 जुलाई 2025 को, जिसका रॉकेट था GSLV-F16। Xiom-4 को लॉन्च किया गया था 25 जून 2025 को। इसमें कोई ये नहीं था, इसका रॉकेट भारत का नहीं था, इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री बैठे थे, वो इनका शुभांशु शुक्ला या ऐसे कुछ थे, शुक्ला था याद नहीं, ये मुझे टाइटल याद नहीं, पर शुभांशु थे, इतना याद है मुझे। EOS-9 जो कि असफल हो गया था, 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट यूज किया गया था PSLV-C61। आगे चलते हैं।
EOS-9 जो कि असफल हो गया था, EOS-9 जो कि असफल हो गया था, 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। इसमें रॉकेट यूज किया गया था PSLV C61। NVS-02 जो 100 मतलब 100वां है, वो 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ये था GSLV F-15, इसमें रॉकेट यूज किया गया था। स्पेसडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसमें यूज किया गया था रॉकेट PSLV C60। प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2024 को। इसमें रॉकेट यूज किया गया था PSLV C59। PSLV C59। आगे चलते हैं। GSAT-20 को लॉन्च किया गया है 19 नवंबर 2024 को, जिसमें रॉकेट यूज किया गया था SpaceX फाल्कन 9। EOS-8 लॉन्च किया गया था 16 अगस्त 2024 को। SSLV D3 रॉकेट इसमें यूज किया गया था, SSLV D3। इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया था 17 फरवरी 2024 को, जिसमें रॉकेट यूज किया गया था GSLV F14। एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को, जिसमें रॉकेट यूज किया गया था PSLV C58। इसमें आपको एक हिंट मिलेगा, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। जैसे कि जितना भी मिशन वाला है, आप देख रहे होंगे मिशन PSLV, ये भी एक मिशन था जो कि असफल रह गया, तो इसमें भी PSLV। यहाँ भी है मिशन, यहाँ भी है PSLV, यहाँ भी है PSLV। ऊपर लिखते हैं थोड़ा, यहाँ भी है PSLV। तो ये हम एक हिंट की तरह याद रखेंगे कि अगर जब मिशन बोलता है उसमें, तो ज़्यादातर मिशन में PSLV का यूज होता है। मिशन है मतलब PSLV, और बाकी में GSLV हो गया, SpaceX हो गया, SSLV हो गया, ये सब यूज किया गया है। तो आगे चलते हैं। आगे है इसरो का आगामी मिशन। आने वाला जो मिशन है वो है चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 2028 में, जो कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचेगा। इसका मिशन है कि चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। ल्यूपेक्स को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह है जाक्सा, मतलब जापान का जो है जाक्सा, और इसरो की संयुक्त परियोजना है, मतलब दोनों ने मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करना है। गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये। शुक्रयान 1 जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान 1 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 जो कि 2030 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। ये जो इससे पहले वाला जो बुक है उसमें यहाँ पे 2028 दे रखा है, यहाँ पे मंगलयान का 2028 दे रखा है, तो हम उस पर नहीं फोकस करके 2030 सही है। आप गूगल भी कर लीजिएगा, 2030 ही इसका है। मंगलयान 2 का 2030 है। आगे चलते हैं। निसार का 2025 में लॉन्च करेगा निसार को। तो ये हो चुका है लॉन्च, ये लॉन्च हो चुका है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। आगे चलते हैं। आगे है प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा थी उसमें और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। जो प्रधानमंत्री के आई थिंक जन्मदिन था या कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, उस पर लाया गया था। एक मादा चीता थी, उसकी सासा जो थी वो उसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो इसमें पूछेगा कि कब लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत। 17 सितंबर 2022 को लाया गया था।
17 सितंबर 2022 को लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। और उसे कहाँ रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उसे लाया गया था, उसमें रखा गया था, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। आगे चलते हैं। आगे है बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ गणना रिपोर्ट आगे है बाघ गणना रिपोर्ट। जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्थान। जारी करता है, जो बाघ गणना रिपोर्ट जारी करता है वो भारतीय वन्य जीव संस्थान जारी करता है। ये जारी किया था 29 जुलाई 2023 को। 29 जुलाई 2023 को जारी किया था। इसकी रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट होती है, जो कि 2022 में मतलब इसे बनाया गया था कि 2022 में हुआ था रिपोर्ट, और जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है। ये प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है। ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी किया जाता है। भारत में फिलहाल बाघों की कुल संख्या है 3682। 3682। 2018 में यह 2967 थी। 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785 में है। 785 में है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925। ये संभावित है, ये कंफर्म नहीं है, ये संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर है 6.1%। बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर है 6.1%। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि थी 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ है। उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं, 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई। इससे पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक, पूछेगा, जैसे एक यहाँ है ना, कहाँ गया है, ऊपर है, हाँ, विश्व का सर्वाधिक पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है, भारत के मध्य प्रदेश में है 785। और जब पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। देश पूछेगा तो फिर उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, और जब विश्व में पूछेगा तो फिर मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। तो आज का इतना ही था, आप देख सकते हैं। और हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल है डे 7, तो हम लोग कल पेज नंबर 7 करेंगे। आज मेरा एग्ज़ाम भी है शाम में, तो हम चले अब पटना। थैंक यू, बाय बाय।